सो फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकल चुके हैं टनकपुर की तरफ। हाँ, ये तो बाल्टी होती है। हाँ, ये बाल्टी को मॉडिफाई कर दिया है। ये मग्गा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम हैं बिलासपुर से थोड़ा सा पहले और बाइक्स वगैरह अभी हम सामान वगैरह लगा रहे हैं। और रात का स्टे हमने यहीं लिया था। पीछे पीछे आप देख पा रहे हैं होटल। इसी होटल के अंदर हमने स्टे लिया था पूरा का पूरा। और फॉग बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमें स्टे लेना पड़ा। और जो हमारा टारगेट था टनकपुर का वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अभी अर्ली मॉर्निंग सब तैयार हो चुके हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और आज का हम कोशिश कर रहे हैं जो टारगेट होना चाहिए वो है मुंशियारी सीधे। सो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है। तो ये हमारी बाइक्स। ये पूरा सामान वगैरह पैक हो चुका है। ये हृदय भाई की बाइक, ये भी फुली लोडेड है। और ये हमारे विराज भाई की बाइक। पैनियर्स वगैरह सेट कर रहे हैं। ये अपनी पुरानी वाली हिमालयन ओजी, नाम था भाई इसका भी एक टाइम पे। चलो फॉग तो वैसे अभी भी है, बाकी देखते हैं क्या आगे सीन होने वाला है, कितना ये फॉग होने वाला है। चलो बाय। चीनी रोक के मसाला ठोक के। ₹40 आज के टाइम पे 30 में कुछ ना कुछ दर्द लेके बैठ जाते हैं लोग। सो सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह किया है अभी पीछे रुक के हमने। और अभी निकल रहे हैं देखो। और पेट्रोल वगैरह भी फिल करवानी है हमको। चलते हैं सीधे। सो फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकल चुके हैं टनकपुर की तरफ। और टनकपुर यहाँ से दिखा रहा है कुछ 30 किलोमीटर करीब। रास्ते अभी ऐसा कुछ सीनिक व्यूज़ आए नहीं है, प्लेन रोड से चल रहे हैं। अभी पहाड़ी रास्ते स्टार्ट हुए भी नहीं है। पहाड़ों में अलग ही मज़ा आने वाला है। अर्ली राइड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, 6-7 बजे हमने होटल छोड़ दी थी, क्योंकि आज का हमारा जो टारगेट है वो पिथौरागढ़ है, जो कि करीब 10 से 11 घंटे का सफ़र होने वाला है। और काफ़ी लंबा सफ़र है, रुकते रुकाते आराम से पहुंचेंगे। माहौल बना रहना चाहिए। धीरे धीरे जो व्यूज़ हैं चेंज होते जा रहे हैं वो।
फार्म हाउस बना रखा है किसी ने। तो टनकपुर हमने क्रॉस कर लिया है, और टनकपुर क्रॉस करते ही जो पहाड़ों का व्यूज है वो चेंज हो गए भाई। अब फाइनली जो हिमालयन है वो हिमालयाज में आ चुकी है, और भाई चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बुलेट के कंपैरिजन में हिमालयन पिकअप वगैरह ओवरटेक करना, ओहो हो भाई फील ही नहीं होता, एफर्टलेस बिल्कुल ही एकदम। हेयर पिन बैंड्स वगैरह हो, कुछ भी हो, मज़ेदार। अभी भी यहाँ से जो पिथौरागढ़ या धारचूला दिखा रहा है वो कुछ 200 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, और रास्ते बहुत बढ़िया हो रखे हैं, रोड्स भी एकदम प्रॉपर बने हुए हैं। कहीं भी ऐसा अभी तक तो ऑफ रोडिंग वाला पैच मिला नहीं, एकदम ब्लैक मैट हो रखे हैं सारे के सारे रोड्स, मज़ेदार। आगे ये हृदय चल रहा है, और उससे आगे हमें जो लीड कर रहे हैं वो हमारे विराज भाई, जिनको कुछ 10-12 साल का एक्सपीरियंस है बाइकिंग का। हम तो अभी नूब हैं इस वाले सेक्टर में, लेकिन उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वही आगे लीड कर रहे हैं, और हम चले जा रहे हैं रास्ता एंजॉय करते हुए, मज़ेदार एकदम। तो फाइनली हमने टनकपुर को क्रॉस किया है, और अभी थोड़ा सा उससे आगे बढ़े हैं, और अभी पिथौरागढ़ के रास्ते में हैं हम। तो यहाँ से कुछ 200-250 किलोमीटर है, तो शाम हो जानी है पूरी की पूरी। धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, फॉग वगैरह का ऐसा कोई सीन लग नहीं रहा है, बढ़िया मौसम हो रखा है, व्यू मज़ेदार हो रखा है एकदम। इतने दिनों बाद पहाड़ों में आके ना मज़ा ही अलग हो गया भाई। काफ़ी अर्सा हो गया था बाइक चलाए, बुलेट भी काफ़ी हो गई थी, चलाई नहीं थी। बहुत टाइम बाद पहाड़ों में आया हूँ, तो काफ़ी सुकून मिल रहा है, काफ़ी। पीछे नदी बह रही है, और यहीं किनारे पे बैठे हुए थे हम। ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो फाइनली अभी हम खड़े हैं चंपावत में। पिथौरागढ़ अभी काफ़ी दूर है। भाई को चप्पल लेनी थी, तो ये चप्पल लेने गया है, चप्पल लेके आ रहा है। चप्पल भूल गया था ये घर पे, तो यहीं से थोड़ी सी चप्पल और एक वो ढूंढ रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, पतीला। अपना चाय वाय कहीं भी बना लो, रुक जाओ, है ना। तो उसके लिए मार्केट से एक पतीला ले रहे हैं। तो इन दो चीज़ को लेके चलते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। पैसे दे दे टैक्सी। अरे वही पैसे यार जो मैंने अपनी बहन के कैंसर के ऑपरेशन के लिए लगे थे। ये भी आगे
सो अभी हम रुके हैं लंच के लिए ऑल्टो से निकल गया फिर मेरा और ये कुछ व्यू है हमारा। ये बालकनी बनाई हुई है अंकल जी ने और यहाँ से देखो ये सीधी लेक, छोटी छोटी पेड़, बहुत सही नज़ारा आ रहा है। बहन का कॉल आया, भैया संडे को जा रहे हैं, कल बताया उन्होंने संडे को जा रहे हैं। बहुत सही व्यू आ रहा है। हाँ संदर नहीं, ये तो बाल्टी होती है। हाँ ये बाल्टी को मॉडिफाई कर दिया है। ये मग्गा है, हैं? बाथरूम में मग्गा है, बाल्टी छोड़ दिया, बाल्टी छोड़ के मग्गा ले लिया भाई, देख रहा है? हाँ भाई, हाँ भाई मग्गा तू देख ले, बाल्टी का है। ओके एकदम जब आ जाते हैं ना बॉडी चटक। भाई हृदय कुछ कोल्ड वगैरह है, जा सकता है? तो नल के पानी से नहीं नहाता, तुम तो नदी में नहाए। नहीं तो आज रुकते ना, मैं सर को सुबह 4:30 रुकी जाते हैं, कल नहाते हैं नदी में। नदी में थोड़ी देर ठंडा लगता है, थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद देखना आपकी बॉडी क्या, आप बोलोगे। चलो जी लंच वगैरह हो गया है, बाइक भी गिर गई भाई, ये ना संभलती। अगर इसका एक साइड वेट गया तो तुम कोशिश छोड़ दो कि ये संभल जाए, ये ना संभलती। मेरा हल्का सा पैर डिसबैलेंस हुआ और एक साइड ये गई, फिर नहीं संभली भाई ये। और एक अच्छी आदत ये है कि अगर बाइक गिर रही है ना तो उसको संभालने की कोशिश करो भी मत, छोड़ दो उसको, क्योंकि आप नहीं उठा पाओगे उसको ना, बहुत ज़्यादा वेट होता है इनमें। प्लस ये जो आपकी एडवेंचर बाइक्स होती है ना, इनमें एक दिक्कत और है कि अब जैसे बुलेट वगैरह हैं, उनमें क्या ना आपका जो वेट है वो भले ही 190 है, लेकिन वो ना सारी की सारी आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि पीछे से लेके आगे तक। लेकिन ये क्या है ना, ये टॉप हैवी सारी की सारी। इनमें टैंक आप देखोगे 17 लीटर का, उसके नीचे पूरा इंजन भी इसी जगह पे है। तो ये टॉप हैवी बाइक्स में आती हैं जो कि आगे से भारी हैं, पीछे से हल्की हैं, जिसकी वजह से ना सारा का सारा वेट है वो एक ही जगह सेंट्रिक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इसको संभाल लो, अगर आपके पैर की ग्रिप है तभी है। तो चलो फर्स्ट क्रैश भी हो गया इस ट्रिप पे, और समझ में आ रहा है कि भाई सही में लोग क्यों कहते थे कि ये बाइक भारी है और क्यों वो संभाल नहीं पा रहे। चलो लंच वगैरह तो हो गया। लंच में एक और केस हो गया, वहाँ के जो अंकल थे वो बड़े ही फ्रेंडली हो रखे थे। उन्होंने एक रोटी रिकमेंड करी, मड़ुआ की रोटी, यहाँ की पहाड़ी फेमस रोटी होती है वो रिकमेंड करी, एंड देन बिल में ऐड कर दिया। वो कह रहे हमारी तरफ से गिफ्ट है, और फिर कह रहे हैं कि बिल में ऐड कर दिया, उसके 100 रुपये हमने कुछ दो। देने में दिक्कत नहीं है, आप अपनी साइड से रोटी दे रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि ये, फिर कह रहे हो कि नहीं भाई इसको पैसे दो। तो यार ये गलत है। हमने पैसे नहीं दिए, हमने अपना स्टैंड लिया, हमने नहीं दिए उसको पैसे। अंकल बड़े ही चालू निकले और चुपचाप से अपनी जो रोटियां थी या बिल था उसको बढ़ाने के चक्कर में थे। बाकी खाना बढ़िया था, टेस्ट वाइज खाने में कोई इशू नहीं था। और भाई पिथौरागढ़ से अभी हम बहुत पीछे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा कि आज हम कहाँ तक पहुँचेंगे। या पिथौरागढ़ तो हम चलो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन मुंशियारी रात में ही पहुँचेंगे। और
मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं कि उधर थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, जो 50 किलोमीटर की बेल्ट है धारचूला से आपकी मुंशियारी की तरफ जो है, उस पर एक्चुअल में व्यूज़ आते हैं, और वो हम सारे मिस कर देंगे, क्योंकि रात में जाएंगे, जैसे ही 6-7 बजेगा रात हो जाएगी और सारे के सारे जो व्यूज़ हैं वो मिस हो जाएंगे। देखो यार क्या प्लान बनता है। अगर रात में पहुंचे मुंशियारी तो दिन में कवर करेंगे पूरा का पूरा, उसमें सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं। बट जिस रूट से आएंगे भी ना, तो वो रूट भी सही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ताकि ट्रिप पे मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं बुलेट चलाता था ना, तो सेकंड गियर से ऊपर नहीं बढ़ती थी भाई इन पहाड़ों में भी। वो सेकंड गियर थर्ड गियर, सेकंड गियर थर्ड गियर, और ये इजीली क्रूज कर जा रही है चढ़ाइयों पे यार, फोर्थ गियर में, थर्ड गियर में, और ऐसा लग नहीं रहा कि उसको लोड बढ़ रहा है। जिसकी वजह से एक चीज़ और है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। वो हल्की सी रेस देते ना, उड़ जाती है बाइक ये। अब बुलेट में तो आप कितना भी दे दो वो एक लिमिट से ही चलती है, इसमें तुमने हल्का सा दिया नहीं, ये उड़ जाती है। तो इस चीज़ की ना बहुत प्रैक्टिस करनी है अभी। हो जाएगी जैसे जैसे हम ट्रिप्स पे जाएंगे, धीरे धीरे सारी प्रैक्टिसें होनी है, क्योंकि भाई इसको संभालना ना अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ है। और कभी कभार क्या होता है ना, लोग सीधे 120 सीसी चला रहे हैं, वहाँ से सोचते हैं 1100 सीसी ले लो, 1200 सीसी वाली जीएस निकाल लो। यार मैं तो कहूँगा कभी ऐसे मत जाओ, क्योंकि वो जो पावर आपको मिलेगी ना 120 से 1200 की सीसी की जो पावर आपको मिलेगी, वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल है यार, प्रैक्टिस लगती है उसमें, बहुत पावर होती है यार। मैं तो कह रहा हूँ आप कभी भी गाड़ी अपग्रेड करो ना, ग्रेजुअली करो। 120 से 350 ले ली, 400 ले ली, 400 से 600 700 वाली ले ली, 700 से फिर 1200 ले ली। उससे क्या है ना, आपका लर्निंग कर्व हमेशा बढ़ता रहेगा, गलती होने के चांसेस कम होते रहेंगे, तो वो सबसे बेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, टाइम हुआ है शाम के 4:45 और अभी हमने जस्ट पिथौरागढ़ जो है उसको क्रॉस किया है। और ठंड ऐसा है कि टेम्परेचर अभी हो चुका है 12 डिग्री, तो रात को पहुंचेगी कम से कम 2 से 5 डिग्री का टेम्परेचर, और जो ठंड है वो धीरे धीरे फील भी हो रही है। और ये सामने जो व्यू दिख रहा है आपको, ये है अपने पीक्स, बेसिकली जो पांचाचूली पीक्स दिखाई देते हैं आपको, वो पूरे के पूरे व्यूज ये सामने हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। मन तो ऐसा कर रहा है किसी एक बढ़िया स्पॉट पे रोको और बढ़िया फोटो आएंगे। गोल्डन गोल्डन पत्थर एकदम, वही तो गोल्डन आ रहा है भाई, पूरी गोल्डन दिखती है पीक। पानी गिर रहा है भाई। आराम से